Hello dear students. In this video we are going to understand the concept of free body diagram. ये फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत मैकेनिक्स में काम आता है, स्पेशली अगर हम बात करें एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो, चाहे हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स हो, सॉलिड्स हो, हर जगह ये फ्री बॉडी डायग्राम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वी विल बी टेकिंग सम फिगर्स. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है. देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं FBD. इट इज व्हेन यू फ्री अ बॉडी, when you free a body from all supports, from all supports, और आप दिखाते हो उस बॉडी पे कितने लगने वाले, उस बॉडी पे कितने लगने वाले फोर्सेस हैं जिस बॉडी के हम FBD बनाने वाले. अब इसमें तीन चीजें को ध्यान रखना है हमें. पहला, हम जो वेट या सेल्फ वेट जो भी बॉडी का होगा उसको दिखाएंगे. हमेशा हमें पता है कि वेट जो है ना हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है. वेट ऑलवेज सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड. तो या मैं दिखा दूं, इट शुड बी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा. दूसरी चीज, जो इस वेट के काउंटर बैलेंस रिएक्शन जनरेट होगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, वो जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो नॉर्मल रिएक्शन दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस. जिस सरफेस का FBD हम बना रहे हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए. एंड मोर ओवर, ये जो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन, इट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बॉडी. इट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बॉडी, या मैं कहूँ इट शुड बी इनसाइड द बॉडी, डायरेक्टेड इनसाइड द बॉडी. थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या है? वेट नॉर्मल रिएक्शन. अब हमें ये देखना होता है इस बॉडी के सपोर्ट में कोई बॉडी है क्या. द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू फाइंड द सपोर्ट फोर्सेस या सपोर्ट रिएक्शंस. ये तीन चीजें ध्यान में रखेंगे. वी विल बी कंप्लीटली एबल टू ड्रॉ द FBD. कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस. सरफेस बॉडी की सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं. बॉडी सरफेस, बॉडी ऐसे हो तो परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, बॉडी ऐसे आएगी तो परपेंडिकुलर भी शिफ्ट हो जाएगा ऐसे. जैसे इसका परपेंडिकुलर ये है. नाउ इफ द बॉडी इज रोटेटेड, देखिए परपेंडिकुलर भी शिफ्ट होगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ड्रॉ होगा, ना कि ऐसे. नाउ वी हैव फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से ये एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक को मैंने सपोर्ट पे रखा. मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास है M. द वेरी फर्स्ट इज टू ड्रॉ इट्स सेल्फ वेट. तो सेल्फ वेट हम डाउनवर्ड्स दिखाएंगे क्योंकि हम पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर्स को कहीं भी कर सकते हैं. तो ये इसका mg होगा. फाइन. दूसरी चीज हमें देखना होता है रिएक्शन. रिएक्शन तो जनरेट करेगा. ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इसका मतलब, जैसे ये पेन जो है नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये जो मेरा हाथ है इसको सपोर्ट रिएक्शन दे रहा है. ये इस पे वेट तो लगा रहा है बट हाथ सपोर्ट रिएक्शन दे रहा है. तो उस सपोर्ट रिएक्शन को मान लेते हैं, लेट्स से वी विल कॉल रिएक्शन. क्या कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है? ये ब्लॉक किसी कॉन्टैक्ट में नहीं है, नहीं. तो हियर इज नो कॉन्टैक्ट फोर्स, नो अदर फोर्स. तो ये बन गया इसका शॉर्ट फॉर्म में FBD. या तो आप इसका ऐसे दिखा दो mg, और या तो ऐसे दिखा दो रिएक्शन. दैट्स फाइन. ये बन गया इसका FBD. नाउ मूविंग टू दिस ब्लॉक. इस ब्लॉक में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. मान लेते हैं ये स्मूथ सरफेस थी, ये मान लेते हैं यहाँ पे रफनेस है थोड़ा सा. देयर इज सम रफनेस इन द सरफेस. और ये वही बॉडी है जिसका मास m है, और मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा लिया. लेट्स से F एक्सटर्नल. दिस इज द फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन दिस ब्लॉक. तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ होगा इसका मास, इसका वेट. वेट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. काउंटर बैलेंस उसका लगेगा रिएक्शन. दैट इज रिएक्शन. नाउ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और सरफेस जो है ना वो रफ है, देयर इज सम फ्रिक्शन. तो ये जो F इधर लगेगा, क्वाइट ऑब्वियसली इसके काउंटर बैलेंस में यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स. तो अगर मैं इस पे सारे फोर्सेस लगने वालों को रिप्रेजेंट कर दूं, सो आई विल रिप्रेजेंट दिस सिंपली बाय दिस m1g डाउनवर्ड्स, और रिएक्शन अपवर्ड्स, एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ.
ठीक है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। मोर ओवर आप ये देखेंगे कि मैंने रिएक्शन फोर्स जो है ना परपेंडिकुलर बनाया टू द सरफेस। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। लेट्स से वी हैव टू बॉडीज, सेम विल बी अप्लाइड फॉर थ्री बॉडी सिस्टम। इसका मास है m1, इसका मास है m2। इसको हम कंबाइनली एक ही एफबीडी बना सकते हैं। देखिए अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस पे m1 भी है m2 भी है। ये जो सरफेस है एक और सरफेस है, तो सरफेस पे दोनों ब्लॉक्स का मास है, तो दोनों ब्लॉक्स का वेट आ जाएगा। तो अगर मैं सरफेस की बात करूं, सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है m1 इंटू जी प्लस m2 इंटू जी। फाइन। तो ये किधर की तरफ लग रहे हैं, डाउनवर्ड्स। चलो मैंने इसको डाउनवर्ड्स दिखा दिया, इन दोनों का फोर्स एक्चुअल में सेंट्रल में दिखाना था। उसके बाद इस m1 इंटू जी प्लस m2 इंटू जी को काउंटर बैलेंस वही सरफेस करेगी, याद रखना। तो ये सरफेस ने यहाँ पे लगाया रिएक्शन फोर्स, मान लेते दिस इज द रिएक्शन फोर्स R1, ये रिएक्शन फोर्स, ये बन गया इसका सिंपल एफबीडी। नाउ अगर मैं एक और चीज ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे m1 बॉडी पे m2 है, तो अगर मैं ये बताऊं ये m1 है, ये इसके ऊपर m2 है, तो ये जो m2 है ना ये सेपरेटली m1 पे भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो m1 m2 जी जो है वो भी नीचे लगेगा अगर मैं इसका सेपरेटली एफबीडी बनाऊं, और इसके भी काउंटर बैलेंस में एक रिएक्शन जनरेट होगा, लेट्स से R2। वो और ये R1 R2 इसलिए बनाया क्योंकि ये वैल्यू अलग होगी और ये वैल्यू अलग होगी, तो ये बन गया इसका एफबीडी। अब अकॉर्डिंगली थ्री ब्लॉक सिस्टम भी बना सकते हैं। वी हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक, लेट्स से कॉन्टैक्ट में रखते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, मान लेते हैं इस ब्लॉक का जो है ना नीचे लगेगा इसका मास, लेट्स से इसका मास m1 मानते हैं, फाइन। और तो m1 जी लगेगा नीचे, ऊपर से लगेगा रिएक्शन। नाउ वी हैव टू चेक क्या यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, और कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको मैंने बताया जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। देखिए ये बॉडी है, इस बॉडी का नीचे लग रहा है m1 जी, देन इसका रिएक्शन नीचे से लग रहा है दैट इज R, ये रिएक्शन इस सरफेस की वजह से। उसके बाद ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स लगाएगी, मैंने बोला दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉडी सेंटर, तो लेट्स से दैट इज N1, इसको नॉर्मल रिएक्शन N1 बोलते हैं या R1 बोल दीजिए। अब इस ब्लॉक की बात करते हैं, इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं m2 है, तो इसका मास कितना लग रहा होगा नीचे m2g, क्योंकि मास को g से मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो फोर्स बन जाता है, तो नीचे से एक रिएक्शन और लगेगा, लेट्स से दिस इज द रिएक्शन। क्या इसका कोई कांटेक्ट है, यस, इस बॉडी का ये वाली बॉडी कांटेक्ट में, दैट इज ये वाला लगेगा इसका, लेट्स से दिस इज नॉर्मल रिएक्शन N2, फाइन। तो ये बन गया इन दो बॉडीज का सेपरेटली एफबीडी। जब हम इनको कंबाइन करेंगे ये N1 N2 बराबर हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये ऐसे लग रहा है, ये N1 इधर, ये N2 इधर, तो अकॉर्डिंगली हम इसको फर्दर बना सकते हैं जब भी हमारे क्वेश्चंस में आ जाएगा। नाउ ये हमारे पास थीटा है, मान लेते कोई बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेट्स से दिस इज द थीटा, और इस बॉडी का वेट हमें पता है कैसे लगेगा, नीचे mg की तरफ, और वी नो दिस, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक, तो हम क्या करते थे यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे टू द सरफेस, तो दिस सरफेस वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, और हमें पता है जितना ये एंगल थीटा होता है उतना ये एंगल भी थीटा होता है। तो अगर ये थीटा, तो ये फोर्स जो है ना इंक्लाइन फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक होगा mg cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं जिसके साथ cos थीटा उसके साथ, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos, तो ये वाला आ जाएगा mg sin थीटा। Assuming there is some friction, अगर फ्रिक्शन है तो ये mg sin थीटा इसको नीचे, चलो mg cos थीटा को जो है ना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन काउंटर बैलेंस करेगी, बैलेंस कर, क्योंकि ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर, मान लेते ये जो नीचे जाना चाह रहा है, तो इसके काउंटर बैलेंस में यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो जब आपने ऐसे इतने सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया विच आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दिस इज कॉल्ड इट्स एफबीडी। लेट्स मूव चेक सम मोर क्वेश्चंस। अच्छा यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है, वो है अगर आपके पास कभी भी कॉर्ड मिला, कॉर्ड इन द सेंस रोप, ये पॉइंट याद रखें कि अगर हमारे पास रोप है, कॉर्ड है, और आई में से स्ट्रिंग है,
उसमें हमेशा क्या आएगा, टेंशन, विच विल बी बैलेंसिंग इट। और टेंशन क्या है, ऑलवेज इट्स अ पुल फोर्स। पुल फोर्स मतलब इट इज ऑलवेज ड्रॉन अवे फ्रॉम बॉडी, it's always drawn away from body. Now इस बॉडी का जो है मास वो नीचे लगेगा, लेट्स से दिस वेट दैट इज m1g, और यहाँ पे टेंशन लग रहा है, और ये टेंशन, ये कॉर्ड है तो हम दिखाएंगे बॉडी के दूर, बॉडी से दूर। अब इस बॉडी पे ये जो वॉल है ये लगाएगा रिएक्शन, लेट्स से दैट इज नथिंग बट N1। सो ये बन गया इसका FBD, क्योंकि यहाँ पे टेंशन वी हैव टू डायरेक्ट। फिर इसके कंपोनेंट्स कैसे निकलेंगे, दैट्स अ सेकेंडरी कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, इसका सपोर्ट रिएक्शन है, ये नीचे इसका मास है, लेट्स से इसका मास m1, ये पुली है, तो यहाँ पे होगा m1g, और यहाँ पे टेंशन आपको पता है दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, और यहाँ पे मान लेते हैं ये m2, तो इसका वेट कितना लगेगा नीचे, दैट इज m2g, और हियर इन वी विल ड्रॉ द टेंशन। अगर जितना भी इसका मास होगा वही टेंशन बैलेंस करेगा इसको। यहाँ पे इसका मास m2g, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन हम नहीं बना सकते, रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि यहाँ पे नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, ये टेंशन T, और यहाँ पे भी टेंशन T लगेगा, दैट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। इस बॉडी से अवे ये टेंशन और ये टेंशन बराबर होंगे, तो ये इसका बन गया FBD। नाउ इन द सेम कॉन्टेक्स्ट वी हैव वन मोर बॉडी, लेट्स से ये यहाँ पे ये बॉडी एक्सटर्नल फोर्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, ये थ्रेड है तो टेंशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बॉडी, यहाँ पे बॉडी से अवे, ये भी अवे, ये भी बॉडी से अवे, ये भी बॉडी से अवे, लो बन गया इसका FBD अकॉर्डिंगली ऑफ टेंशन। सिंगल ग्रुप में हमेशा सिंगल टेंशन ही प्रोड्यूस होगा। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट वी हैव दिस A और B, A का मास नीचे दैट इज m1g, और यहाँ पे इसका रिएक्शन तो लगेगा क्योंकि ये सपोर्ट पे है, A इज ऑन सपोर्ट। अब एक और पॉइंट आप देखेंगे, ये जो वॉल है ना, ये वॉल भी बॉडी की तरफ फोर्स लगाएगी, दैट इज R। मोर ओवर एक और सपोर्ट रिएक्शन के साथ साथ एक और कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट इज दिस, तो इस पे लगाएगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसको मैंने लिखा NAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। नाउ अगर आप B को देखेंगे ना, B को सेपरेटली देखें, B का नीचे तो लगेगा वेट, यू कैन नॉट एस्केप इट, और इसको इधर से जो है ना दीवार तो फोर्स लगा रही है, लेट्स से दिस इज N2, ठीक है, और जैसे मैंने R1 इसको डिनोट किया, और इस पे ना फोर्स लगा रहा है AB, दैट इज फोर्स ऑन B ड्यू टू इट्स एक्चुअली डायरेक्टेड सेंट्रली। सो ये है हमारे कुछ बेसिक FBDs जो हमारी मैकेनिक्स में बहुत काम आती है। थैंक यू।